क्या सरेआम कानून का उल्लंघन कर किसी की हत्या करने का इनाम रखना उचित है? क्या कोई देश की न्याय व्यवस्था से ऊपर उठकर खुद न्यायाधीश बन बैठे हैं? वसीम रिजवी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम। कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित राहत मोलाई कौमी एकता संगठन के कार्यक्रम के दौरान खुलेआम बार के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन द्वारा सरेआम अपना फैसला सुना दिया गया और किनारे कर दिया गया देश की सम्मानित न्याय व्यवस्था को। मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। जिस देश में न्यायालय को सर्वोपरि मानकर उसके न्याय को सम्मान दिया जाता है, उसी देश में न्यायाधीश बनकर जब ऐसे लोग खुद फैसला सुनाते हैं तो यही लगता है कि ऐसे लोगों को देश की न्याय व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। मामला है शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का, जिन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। उनका कहना है कि ये आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। वसीम रिजवी के इस कदम से मुस्लिम समाज का गुस्सा भड़क गया है। राहत मोलाई कौमी एकता संगठन की ओर से मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बार के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन ने वसीम रिजवी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। किसी भी धर्म में ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं एक बार फिर पूरे होश आवाज से ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति उसका सिर कलम करके लागा, उस शैतान का जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के सामने 26 आयतों के बारे में रिट दायर करी है, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूं और मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा,
पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। कुरान मजीद के बारे में जेर ज़बर के भी फ़र्क करने वाला आदमी या सोचने वाला आदमी के उसमें कोई आयत सही नहीं है, काफिर है और उसका कत्ल करना वाजिब है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो अब तक जनता उसको पत्थरों से मार देती। अब सवाल ये है कि जिस देश में न्यायालय का सम्मान किया जाता है उसको दरकिनार कर ये कहना कि देश में यदि इस्लामी हुकूमत होती तो जनता अब तक उसको पत्थरों से मार देती, कहां तक सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, PS न्यूज इंडिया, मुरादाबाद। Get heavy discount on all grocery items only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast.